लाहौर को बनाने का दावा करने वाले 4 बार हुकूमत में आ चुके पीपल्स पार्टी ने एक शहर नहीं पूरे मुल्क के लिए काम किए। शर्जील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस, दावा किया मुल्क को एटमी ताकत बनाने का सेहरा सिर्फ पीपल्स पार्टी के सर है। मिसाइल टेक्नोलॉजी बेनजीर भुट्टो और सीपैक आसिफ जरदारी ने दिया। शर्जील मेमन ने नून लीग से लड़ाई का तासुर भी मुस्तरद कर दिया। कहा कि बिलावल भुट्टो अपने दौरे जारी रखेंगे। सिर्फ अवाम की मदद से पीपल्स पार्टी वाज़े अक्सरियत और तारीखी फतह हासिल करेगी। कोई शक में न रहे, अगले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ही होंगे। पीपल्स पार्टी के बयान पर नून लीग का रद्द अमल सामने आ गया। राना तनवीर हुसैन ने कहा, अवाम उम्मीद समझकर नवाज शरीफ की तरफ देख रहे हैं। हारने की परेशानी में बिलावल भुट्टो बौखलाहट कर बयान दे रहे हैं। नून लीग मेरिट और जीतने वाले उम्मीदवार को तरजीह देगी। पार्टी को हर सीट पर 10-10 दरखास्तें मौसूल हो चुकी। दानियाल अजीज और शाहिद खाकान इख्तिलाफ पर पार्टी में बात करें। सदर इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस की यकीन दहानी के बाद इलेक्शन मुलतवी होने का कोई इम्कान नहीं। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी की लोधरा में मीडिया से गुफ्तगू, बोले पीपल्स पार्टी की किसी और जमात से सीट एडजस्टमेंट का इम्कान नहीं। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो दोनों एक पेज पर हैं। क्वेटा के जलसे के बाद बिलावल और जरदारी में इख्तिलाफ का तासुर ज़ायल हो गया। पीपल्स पार्टी सिंध में ज्यादा मौसर और मजबूत होकर उभरेगी। फेवरेट का तासुर खत्म और इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए। पीटीआई जरदारी के तराशे हीरे के हवाले कर दी गई। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का तंज, कहा कि तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन के 14 साल तक आसिफ जरदारी कायद रहे। बानी पीटीआई ने अपने पुराने साथियों को कूड़ा करकट कर दिया। अपनी गैर हाजिरी में वो अपने पुराने साथियों पर एतबार करने को तैयार नहीं। जिस शख्स ने हमेशा लोगों को धोखा दिया हो वो दूसरों पर एतबार नहीं करता। पीटीआई के लीडर्स और वर्कर्स के लिए डूब मरने का मकाम है। मुस्लिम लीग नून, MKM, JUI, GDA और ANP का मुजव्जा इत्तेहाद। सीट एडजस्टमेंट के लिए इब्तदाई ड्राफ्ट तैयार। GDA कराची से 2 नशिस्तों पर हिमायत की ख्वाहां। नून लीग को 4 कौमी और 9 सूबाई नशिस्तों पर हिमायत दरकार। 5 नशिस्तें ANP ने मांग ली। JUI की भी 5 नशिस्तों पर इत्तेहाद की ख्वाहिश। ड्राफ्ट पर 10 दिसंबर तक हम ख्याल जमातों का इजलास मुतवक्के। सिंध में हल्का बंदियों पर कई सियासी जमातों के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। GDA ने हल्का बंदियों के मामले पर कल इजलास तलब कर लिया। GDA का हल्का बंदियों के हवाले से अदालत से रुजू करने का फैसला। MQM का वफ्द कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात और हल्का बंदियों पर खदशात से आगाह करेगा। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी ने भी इलेक्शन कमीशन को निशाने पर रख लिया। इमरान इस्माइल कहते हैं, इलेक्शन कमिश्नर सिंध एक सियासी जमात को कामयाब कराने के लिए कोशा है। इलेक्शन कमिश्नर सिंध की हल्का बंदियों को मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन जरूर होंगे, अगर ना हुए तो बदकिस्मती होगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि इलेक्शन कमीशन लेवल प्लेइंग फील्ड दे। इंतखाबात मुतनाज़ हुए तो नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। जमात इस्लामी 50% नौजवानों को टिकट देगी। किसी पार्टी से नहीं, अवाम से इत्तेहाद करेगी। जमात इस्लामी ने करप्शन के खिलाफ हर सतह पर मुहिम चलाई। मुल्क पर माफिया को मुसल्लत किया गया। 8 फरवरी को इलेक्शन के जरिए इनका एहतसाब करेंगे। 18वीं तरमीम को छेड़ना मुल्क की सालमियत पर कारी ज़र्ब होगी। सूबाई सदर अवामी नेशनल पार्टी एमल वली का नासिरपुर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहते हैं तमाम सूबों के लिए मसावी हुकूक पर यकीन रखते हैं। टक्कर के लोग मिलने का दावा करने वालों के मुंह थप्पड़ से सुर्ख हो गए। टक्कर वाले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने लग गए। हमारे अकाबिर ने इख्तिलाफात में नरमी का दर्स दिया है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुल्तान में बातचीत, बोले हर इख्तिलाफ को हिकमत के साथ ख़त्म करना चाहिए। JUI सियासी ताकत है जो फितने के खिलाफ खड़ी हो जाती है। लोगों से ताल्लुक रंगो नस्ल और फ़िरका वारियत से बालतर होना चाहिए। अगर इक़्तिदार मिले तो हर शहरी को उसको हक उसकी दहलीज पर पहुँचाएँ। हुकूमत हाथ में आने के बाद मुल्क की अक़लियतों का भी हम पर हक है।
पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन टोपी ड्रामा है। चेयरमैन पीटीआई पी परवेज खटक का ज़ियारत काका साहब नौशहरा में कन्वेंशन से खिताब। बोले कि बानी चेयरमैन पीटीआई कुछ अनासिर की कठपुतली का किरदार अदा करते थे। बानी पीटीआई अपने किए की वजह से इस हाल में है। मुल्क कर्जों की दलदल में धंसता जा रहा है। हुक्मरानों ने पाकिस्तान को मुआशी तौर पर अपाहिज बना दिया है। रहनुमा पीटीआई असद कैसर जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। असद कैसर गुज़श्ता रोज रिहाई के बाद गिरफ्तार हुए। आज मर्दान की अदालत पेश किया गया था। सवाबी में पीटीआई कन्वेंशन में दफा 144 की खिलाफ वर्जी। शेर अफजल मरवत समेत 21 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाहौर फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। लाहौर में शाम को एयर क्वालिटी इंडेक्स 247 रिकॉर्ड किया गया। दिन के वक्त कराची फजाई आलूदगी में दुनिया भर में पहले नंबर पर रहा। फैसलाबाद और मुल्तान में भी स्मॉग के डेरे। आलूदा फजा में सांस लेना दुश्वार, सांस और आंखों की बीमारियां फैलने लगी। तिब्बी माहिरीन की बीमारियों से बचने के लिए शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। अमरीकी हुकाम ने फौजिया सदीकी को आफिया सदीकी से मुलाकात से रोक दिया। फौजिया सदीकी ने बहन से मुलाकात के लिए वाशिंगटन में हुकाम से इजाज़त ले रखी थी। जेल हुकाम ने ऐन मुलाकात के वक्त नामालूम वजूहात की बिना पर इजाज़त देने से इनकार कर दिया। सेनेटर तलहा ने मुलाकात की इजाज़त न देने को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। पंजाब में मवेशी मंडियों में बेजा टैक्स वसूली पर कार्रवाई का हुक्म। मोहसिन नकवी से मीट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आला ने गोश्त की बरामदात 5 गुना तक बढ़ाने का प्लान मांग लिया। मीट एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सहूलियात देने की यकीन दहानी। निगरान वज़ीर आला से यूएन हाई कमिश्नर बराए महाजरीन की नुमाइंदा की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला के अमल को शफाफ बनाया जा रहा है। निगरान वज़ीर आला से इटली के सफ़ीर ने भी मुलाकात की। लाहौर में पुलिस की वर्दी पहनकर सिख बरादरी के साथ वारदातें करने वाले गैंग का सरगना गिरफ्तार। एसपी इकबाल टाउन अहमद चीमा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सिखों को लूटने वाले गिरोह के सरगना अहमद रजा का ताल्लुक कराची से है। गिरोह ने समनाबाद, मुस्लिम टाउन, गालिब मार्केट और लिटन रोड में वारदातें की। सिख कम्युनिटी के रहनुमा सरदार बिशन सिंह कहते हैं, पुलिस ने 2 दिन में मुलजिमों को ट्रेस किया जो खुशाइंद है। पुलिस ने हमेशा उनके साथ ताउन और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। और सिंध की खूबसूरत सकाफत का दिन। सिंधी टोपी और अजरक डे पर शहर शहर रैलियां और तकरीबात। सेंट्रल जेल कराची में कैदी और अहलकार भी झूम उठे। कराची आर्ट्स काउंसिल का अहाता सिंधी धुनों से गूंज उठा। सखर प्रेस क्लब के बाहर 5000 साल पुरानी सकाफत के अलंबरदारों का इज्तिमा। बिलावल भुट्टो कहते हैं, सिंध की सदाबहार सकाफत दुनिया की कदीम तरीन और खूबसूरत तहजीब है। सिंध के लोग तारीखी तौर पर पुरअमन, रवादारी पसंद और वतन दोस्त हैं।